कराची शहर जो सीवरेज के मसाइल में घिरा हुआ है, ना हेल्थ है, ना एजुकेशन है, ना वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर है। कराची शहर को उन्होंने पसमानदा शहर में तब्दील कर दिया है। कराची का जो ये गंदगी है, कूड़ा करकट है, ये इसके लिए हमें सफाई करनी है। आफ्ताब सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये जिस जगह हम खड़े हैं ये PS 104 है। जिस तरह यहाँ पे हम कचरा उठा रहे हैं, ये पूरा जो नाला है 12 किलोमीटर का है। नहर खयाम कहते हैं और कितने बड़े शायर थे, उनके नाम से इस मंसूब उनकी रूह का प्रयोग है। ये तो नहर खयाम, आपने बिल्कुल सही कहा, एक इतने बड़े आदमी के नाम पे ये है। आप देख सकते हैं, आपका कैमरा दिखा सकता है इसकी क्या सूरत हाल है। आए हम सब मिल के लेट्स क्लीन कराची की मूवमेंट को एक तर्ज जिंदगी बनाते हैं, अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए। लेट्स क्लीन कराची टुगेदर। ये मोहल्ले वालों का भी फर्ज बनता है कि सब लग के अपना इलाका साफ कर। कचरा इतना डिपॉजिट हुआ है कि अब ये सॉलिड बन गया। आपको ये हिलता हुआ नजर आ रहा है वैसे से करने से, इसके नीचे ये कचरा है। ये इन नालों में उतार दिया अली जैदी साहब ने। आप लोग काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ये 11 साल का कचरा है जो नालों में भी है और कराची शहर में भी है। मैं शुक्रगुजार हूँ आफ्ताब सिद्दीकी साहब का। एक जगह पे हमने वो बुलडोजर पूरा पानी में उतारना था और पूरे कराची में क्रेन नहीं मिल रही थी कि वो उठा के डाले, तो आफ्ताब सिद्दीकी साहब की ये कंस्ट्रक्शन इन्होंने अपनी क्रेन ला के दे दी और उससे हमने उतारी और वो नहर क़याम के अंदर से नीचे काफ़ी सफाई हुई। आए कराची को साफ करते। प्राइम मिनिस्टर के विजन को अली जैदी साहब लेके चले हैं और हम MNA और MPs सब मिल के इस कराची को साफ करने निकले हैं। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान भी है और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने शहर को साफ़ रखें। और इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त है, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कचरे को उसी जगह फेंकें जहाँ कचरे कुंडियाँ हैं या डस्टबिन। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।